हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम करेंगे उत्तराखंड इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स देख लिए हैं, तो अगर जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो और बाकी ये सारे जो क्वेश्चंस है, कुछ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे आगामी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी बच्चा मेरे चैनल पे अभी नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। इसमें जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इसमें आपको हर एक उत्तराखंड हिस्ट्री का हर एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कृतपुर राज्य क्षेत्र में आता है, ठीक है। जो हमारा कृतपुर था वो कौन से कृतपुर राज्य था, कौन से क्षेत्र में आता था? ये हमारे हिमाचल प्रदेश में भी आता था, उत्तराखंड में भी आता था और रोहिलखंड में भी आता था, उत्तरी भारत में भी आता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लाखा मंडल से हमें खंडित शिलालेख मिले थे, ये हमें मिले थे छांगलेस वंश के, ठीक है। खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? ठीक है। जो हमारे खंडित शिलालेख थे या अभिलेख थे, खंडित अभिलेख थे, उनमें जो हमें 7 राजाओं के नाम हमें मिलते हैं, ठीक है। यदु वंश का संस्थापक कौन था? जो यदु वंश था हमारा उत्तराखंड में, उसका जो संस्थापक था आपका सेन वर्मन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? ठीक है, यह किस लेख से मिलती है? आपकी जो यदुवंशी वंश थे ये मिलती है आपकी राजकुमारी ईश्वरा के लेख से, लाखा मंडल से, ठीक है। ये आपकी जो राजकुमारी ईश्वरा के लेख मिले थे आपको लाखा मंडल से, वहाँ से आपको प्राप्त होती है, ठीक है। राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेखों में कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है? देखो जो राजकुमारी ईश्वरा के जो है शिलालेख मिले थे लाखा मंडल से, ठीक है, उसमें हमारे कितने यदुवंशी की आपकी जानकारी प्राप्त होती है? ये आपके 12 यदुवंशियों के आपको शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? ठीक है। अब देखो जो राजकुमारी ईश्वरा थी, उनने हमारे एक क्या बनाया था? शिव मंदिर बना था। अब जहाँ से उसके शिलालेख बने होंगे वहीं पर को बनाया था, ठीक है। आपका कहाँ से? लाखा मंडल से। किस स्थान का प्राचीन नाम गढ़ था? ठीक है। अब हमारा लाखा मंडल का प्राचीन नाम ही आपका क्या था? गढ़ था, ठीक है। इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? देखो जो नाग वंश था उसके जो शक्तिशाली शासक थे आपके कौन थे? गणपति नाग थे, ठीक है। अब इसके बाद है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? देखो ये आपका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके गोपेश्वर त्रिशूल लेख थे, ठीक है, इसमें आपका है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं का नाम मिलता है? ठीक है। अब जो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख थे इसमें हमारे 4 नाग राजाओं का नाम प्राप्त होता है, ठीक है। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है। जो यमुना घाटी में जो यदु वंश थे उसका जो अस्तित्व मिटाया था आपको किसने मिटाया था? नाग वंश ने मिटाया था, ठीक है। नाग वंश मतलब नाग शक्ति ने आपका क्या किया था? जो यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटा दिया था, ठीक है। उसमें राज्य में नाग को किसने परास्त किया? ठीक है। अब देखो जो हमारे राज्य में नाग वंश थे, ठीक है, इनको भी हमारे किसने किया था? मौखरी वंश ने आपका क्या कहते हैं, उनका क्या कहते हैं, अस्तित्व मिटा दिया था, ठीक है, परास्त
कर दिया था। ठीक है, अब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था ये था आपका ग्रह वर्मा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कनिंगम ने आपका क्या कहा था, जो आधुनिक कुमाऊं और गढ़वाल है उसको संपूर्ण भूभाग को हमारे क्या कहा था, ब्रह्मपुर कहा था। ठीक है, किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयूलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हेनस्वांग ने। ठीक है, चीनी यात्री हेनस्वांग ने निम्नलिखित में से किसको पुलो कहा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमालय को जो हेनस्वांग थे उनने क्या कहा था, पुलो कहा था। ठीक है, किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है? ठीक है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा हेनस्वांग। ठीक है, हेनस्वांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किन 3 राज्यों का वर्णन हेनस्वांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? ठीक है, जो हमारी हेनस्वांग ने हमारी यात्रा की थी तो उसमें हमारा क्या कहते हैं, किन 3 राजाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, एक आपका शत्रुघ्न हो गया, एक और क्या आपका गोविषाण और एक हो गया ब्रह्मपुर। ठीक है, तो यहाँ पर को इसका आंसर हो जाएगा, तीनों राज्यों का पता चल गया आपको, एक गोविषाण हो गया, ब्रह्मपुर हो गया, शत्रुघ्न हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र को किन राज्यों में टूटा था? ठीक है, देखो हर्ष के पश्चात जो हिमालय क्षेत्र है किन राज्यों में आपका टूटा था? ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, गोविषाण हो गया, शत्रुघ्न हो गए और ब्रह्मपुर हो गए। ठीक है, तीनों भागों में हमारे क्या था, टूटा था ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? ठीक है, जो इसमें पौरवों के अधीन था यह था आपका ब्रह्मपुर। ठीक है, इसमें अब 3 भागों में टूटा था, 3 भागों में जो पौरव के अधीन था ये कौन सा था, ब्रह्मपुर। अब देखो पौरव वंश के संस्थापक, देखो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पौरव वंश के संस्थापक थे आपके कौन थे, विष्णु वर्मन। ठीक है, अब जो तालेश्वर ताम्रपत्र, जो अगला क्वेश्चन है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई? ये हुई थी 1915 में। ठीक है, किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते हैं? ठीक है, अब ये हमारे पौरव वंश वाले के किसको कहते हैं, राज्य को क्या कहते हैं, पर्वताकार कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ को याद रखना, जो तालेश्वर ताम्रपत्र थे ये किसके थे आपके, ये भी आपके पौरव वंश के थे। अब पौरव वंश के कितने राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है, 4 राजाओं को मिलता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया तालेश्वर ताम्रपद। अब इसमें हाँ ये हमने पढ़े पर्वताकार। ठीक है, पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, जो पौरव वंश थे इसमें 4 था, 5 वंश क्या कहते हैं, 4 राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, मैंने सॉरी मिस्टेक से आपको 4 बता दिया था, इसका आंसर क्या होगा आपका 5। ठीक है, नीचे ही क्वेश्चन डाल रखा है, तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिले थे? जो तालेश्वर ताम्रपत्र थे वो आपको कहाँ से मिले थे, आपके अल्मोड़ा से मिले थे। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, ये रहा आपका 6वीं से 8वीं सदी तक। वृणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे? ठीक है, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कौन से वंश के वो थे, स्वामी थे, पौरव वंश के कुल देवता थे। ठीक है, वृणेश्वर स्वामी हमारे जो पौरव वंश था इसके क्या थे, कुल देवता थे। ठीक है, पौरव वंश के सेना नायक को क्या कहा जाता था? ठीक है, जो पौरव वंश में जो सेना नायक था उसको क्या कहते थे, बलाध्यक्ष कहते थे। ठीक है, किस वंश के शासकों का निवास स्थल कोटा था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पौरव वंश। पौरव वंश का जो निवास स्थान था उसको हम क्या बोलते थे, कोट कहते थे, कोट या कोटा कहते थे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कहते थे। ठीक है, कोटा भी कह सकते हैं, कोट भी कह सकते हैं। पौरव शासन के समय
भाग निम्न में से क्या क्या कहलाता था। ठीक है, जो पौरव वंश के समय था, जो भाग था, भाग, उसको हम क्या कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भूमि कर। भूमि कर को हम क्या बोलते थे, भाग कहते थे। ठीक है, भू कर वसूलने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था। ठीक है, जो भूमि कर वसूलता था उसको हम क्या कहते हैं, भागीक कहते थे। ठीक है, भागीक। पौरव प्रशासन के समय भूमि मापन हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रोणामापन भी होता था, खारी वापन भी होता था और कुलिया वापन भी होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। निम्न में से केदार और सारी, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी निम्न और सारी किसे कहा जाता था, भूमि को कहते थे। ठीक है, निम्न में से केदार भूमि है। अब केदार भूमि कौन सी होती थी, इनकी जो भी हमारी सिंचित करने वाली भूमियाँ होती थी उन्हें हम क्या बोलते थे, केदार भूमि। असिंचित भूमि, देखो एक तो हमारी सिंचित होगी, उसको हम क्या बोल रहे, केदार भूमि। अब एक होती थी असिंचित, असिंचित को हम क्या बोलते थे, सारी कहते थे। ठीक है, अब जिन पर हम उपज कर सकते थे उनको हम क्या बोल देंगे, केदार, और जिसमें उपज नहीं होती थी तो उसको हम क्या बोलते थे, सारी कहते थे। निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है। ठीक है, तो आपका माना जाता है कार्तिकेयपुर को। ऐतिहासिक जो राजवंश माना जाता है किसको माना जाता है, कार्तिकेयपुर को। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ कार्तिकेयपुर में थी। निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्या था, एटिंगसन ने आपका इनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। अब अगला क्वेश्चन आपका, कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है। ठीक है, जो कुटिला लिपि थी इसका जो संबंध था आपका कार्तिकेयपुर से था। ठीक है, अब छुमना पात्र कत्यूरी नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध डैश थी। ठीक है, अब ये क्या हमारी थी, देखो देखो, छमुना पात्र कत्यूरी नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध क्या थी, ज्योतिष थी, नित्यांग थी, वैद थी या दासी थी। तो ये हमारी क्या होगी, नित्यांग थी। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है। देखो ये आपका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको मिलता है कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसमें कत्यूरी प्रशासन में कारिका होता था। ठीक है, जो कत्यूरी प्रशासन में कारिका होता था, कारिका क्या होता था इसमें हमारा होता था राजमिस्त्री। राजमिस्त्री को हम क्या बोलते थे, कारिका बोलते थे। ठीक है, कत्यूरी काल में तहसील स्तर पर प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कर्मांत कहते थे। ठीक है, इसकी जो प्रशासनिक या तहसील वाली इकाइयाँ होती थी इनको हम क्या बोलते थे, कर्मांत कहते थे। जागेश्वर स्थित लकुलिश एवं नटराज मंदिर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जो लकुलिश एवं नटराज मंदिर का जो निर्माण कराया था ये किसने कराया था, हमारा इंस्टाग्राम ने कराया था। ठीक है, जागेश्वर में स्थित जो भी हमारा लकुलिश एवं नटराज मंदिर है इसका जो निर्माण कराया था किसने कराया था, इष्ट गण ने। ठीक है, इसके बाद आता है जोशीमठ के पास स्थित कार्तिकेयपुर नाम स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी थी, जहाँ से इस वंश के कुल शासक हुए। अब देखो यहाँ से हमारे कुल कितने शासक हुए, 14 शासक हुए। कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रणय गाथा राजुला मालुशाही है, जिनमें मालुशाही कौन था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कत्यूरी शासक का धामदेव का पुत्र था। ठीक है, धामदेव का पुत्र कौन था आपका, मालुशाही था। ठीक है, राजुला और मालुशाही आपकी काफ़ी अच्छी प्रेम कहानी है, आपकी कुमाऊं की प्रेम कहानी बताई गई है, इसमें आप लोग देख भी सकते हैं और बाकी इसका गाना भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, सिरमौर शासक देवपाल की जानकारी मुस्लिम ग्रंथ से मिलती है। अब देखो किस मुस्लिम ग्रंथ से हमें
शासक देवपाल की जानकारी मुस्लिम ग्रंथ से मिलती है? किस ग्रंथ से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा तबकात ए नासिरी। ठीक है, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? देवपाल की। ठीक है, किस वंश के लिए कुमाऊं आज एक कहावत प्रचलित है? डैश इस वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। ठीक है, अब देखो किस वंश के लिए हमारा कहा गया था कि इस वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया है और रात्रि हो गई है। ठीक है, ये आपका कहा गया था कार्तिकेय पूर्व। अब ये क्यों कहा गया था? क्योंकि काफ़ी सारे क्यों कहा गया था, ठीक है, इसका उत्तर हम आपको अगली क्लास में देंगे। बाकी ये हमने अपने जितने भी हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस थे इसके हमने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। बाकी इसके जो आगे है, अब मेरे कार्तिकेयपुर वंश स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश के अब हम अगली क्लास में क्वेश्चंस लेके आएंगे। बाकी आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको करवाए हैं। बाकी अगर कोई भी इस चैनल से अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो अपना नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी दिक्कतों का समाधान जल्द से जल्द निकल पाए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उतनी ही जल्दी आपको वीडियो मिलेगी और उतनी ही अच्छी क्वालिटी में आपको क्या हो सकती है, वीडियो प्राप्त हो सकती है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग के लिए जितना भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये और ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि देख रहे हो आपकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा दिया हो क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता सकते हैं। और बाकी वीडियो अगर आपको समझ आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।